कर शस्त्र विद्या का ज्ञान प्राप्त करके पल बढ़ रहे हैं और धीरे धीरे राज्यसभा में आकर बैठने लगे हैं। और एक दिन महाराजा दशरथ अपने पत्नियों के सहवर्तमान जब राज्यसभा में बैठे हैं तो महर्षि विश्वामित्र वहां आते हैं। देखिए ये जो मोड़ है श्री राम के जीवन में महत्वपूर्ण मोड़ है। श्री राम का जन्म क्यों हुआ है? राक्षसों के निपात के लिए उनका जन्म हुआ है और इसके लिए अयोध्या से बाहर निकलना जरूरी है और उनको बाहर निकालने की एक विधि है। मैं जब भी हिंदी गीत रामायण का कार्यक्रम करता हूं मेरा दायित्व समझता हूं कि जो हमारे युवा हैं उनको वहां से जोड़ूं, इस राम कथा से जोड़ूं। ये महज एक स्टोरी नहीं है। एक राजकुमार, भले कुछ संकेत है, कुछ विधि लिखित है, लेकिन इसके लिए जो प्रसंग आते हैं उनके जीवन में और उसको वो स्वीकारते हैं एक राजपुत्र होकर भी, और वहां से यात्रा शुरू हो जाती है। ये एक ऐसा कुमार है भारत का जो 16 वर्ष की आयु से चलना प्रारंभ कर रहा है और दीर्घ काल तक चलता ही रहा है, वे श्री राम है। और इस चलने का प्रमुख आधार क्या है? आसेतु हिमाचल, भारतवर्ष को एक धागे में गूंथना। मुझे लगता है कि श्री राम के जीवन का यही आधार है, यही तत्व है। और उस तरफ पहला कदम विश्वामित्र जी की प्रेरणा से वो उठाते हैं और श्री राम और लक्ष्मण जी विश्वामित्र के आश्रम की ओर चलते हैं। अब ये सब बातें जब भी हम पढ़ते हैं कोई ढूंढने की कोशिश नहीं करता कि ये विश्वामित्र जी का आश्रम है कहां पर। ये उत्तराखंड में स्थित है। निकले कहां से हैं? अयोध्या से। अयोध्या से उत्तराखंड जाने का मार्ग आप देखिए भारत के नक्काशे पर, तब पता चलेगा कि ये ऐश्वर्य संपन्न राजकुमार कितना चला है विद्या ग्रहण करने के लिए। और इस तरह से उत्तराखंड पहुंच गए हैं। वर्णन आता है, गदिमाजी वर्णन करते हैं की ते मदद करुष प्रांतातून जात असताना विद्युत पातासारखा एक आवाज झाला आणि एक भयानक महाराक्षसी त्यांच्या मार्गामध्ये आडवी आली। कोई सोचता नहीं कि ये मदद करुष है कहां पर। भैया ये बक्सर है, आज का बक्सर है बिहार का। बक्सर मधून जातो आपण, कधी विचार केला पाहिजे। इथेच ती ताटिका आली होती आडवी आणि तिथे मला वाटतं, मुझे लगता है कि भारत के युवा जुड़ने लगेंगे राम कथा से। और मुझे लगता है कि हिंदी गीत रामायण का ये भी एक हेतु है इसको भारत तक पहुंचाने का, कि हम इसको आज के युवा को वहां तक जोड़े। और इस तरीके से त्राटिका का वध हुआ है, विश्वामित्र का यज्ञ संपन्न हुआ है और उसके पश्चात श्री राम का दूसरा जो कार्य है कि एक यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए विश्वामित्र जी और आश्रमीय मुनिजन उनको लेके चलते हैं कि चले राम जी चले निहारे मन भावन मिथिला। और मिथिला क्यों जाना है? युवाओं से कभी कभी ये भी पूछता हूं कि मिथिला है कहां पर, तो बहुत अलग अलग जवाब आते हैं। जो जानकार हैं, ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, मिथिला भारत में नहीं है आज, मिथिला नेपाल में है। और फिर और सोचिए कि राजकुमार उस स्वयंवर में सम्मिलित होने के लिए उत्तराखंड से नेपाल गए। ज्यादा विस्तार में नहीं कहूंगा, आपको भी एक काम है, घर जाना है और सोचना है। उत्तराखंड से नेपाल जाने के दो जो मार्ग हैं, एक बर्फीला है और दूसरा नीचे से है, तो कितना चला होगा। हमारे श्री राम कितने चले होंगे। और वहां पर जो स्वयंवर है उस गीत के ऊपर हम लोग आ रहे हैं, बड़ा अनोखा प्रण रखा है विनयराज जनक जी ने कि उनके पास जो प्रचंड शिवचाप है, शिव का मुख है, जो वीर उसे उठाएगा धनुर्जा चढ़ाएगा। वीर यशुल्का सीता उसके गले में वरमाला डाली। बहुत सारे, ये कथा तो आपको खुदगत है कि बहुत सारे वीरों ने प्रयास किए हैं और अंत में महर्षि विश्वामित्र की आज्ञा पाकर प्रत्यक्ष श्री राम उठे। और पहला कार्य क्या किया है उठने के बाद? क्षत्रियों की भाई एक ही देवता होती है, उनका शस्त्र। तो अपने संस्कारों के अनुसार इक्ष्वाकु वंश के हैं श्री राम, अपने संस्कारों को पालते हैं। पहला नमस्कार किया है उस धनुष्य को, महाप्रचंड शिव धनुष्य को, उसको वंदन किया है। यही रीति है क्षत्रियों को
शस्त्र के प्रति किस तरह का दृष्टिकोण रखना है, और अपने इक्ष्वाकु कुल के संस्कारों का प्रदर्शन करते हुए श्री राम उठते हैं। महाप्रचंड शिवचाप को लीलिया उठा लेते हैं और प्रयास करते हुए विद्युतपात के भांति और एक ध्वनि उबरती है और महाप्रचंड शिवधनुष भंग हो जाता है। यथावकाश जैसे आपको कथा ज्ञात है, श्री राम सीता का विवाह संपन्न हुआ, लेकिन गदिमा जी इस विवाह को किस तरीके से देखते हैं भाई देखिए। विवाह हो चुका है, सब लोग अपने अयोध्या में चले गए हैं, अपने अपने गांव चले गए हैं, किंतु मिथिला के भाट और चारण, मिथिला के लोग भूल नहीं पाते ये अद्वितीय उत्सव, और उस उत्सव का वर्णन करते हैं। और गदिमा जी क्या कहते हैं इसमें, देखिए प्रतीक और प्रतिमा होती है कविता में। आकाशाशी जडले नाथे धरणी मातेचे स्वयंवर झाले सीतेचे, इतनी ऊंची कल्पना रखते हैं हमारे गदिमा जी। और इसको ही हिंदी में आपके सामने रखने का जो अंतिम बंध है गीत का, उससे ही इस गीत का उच्चारण करता हूं कि अंश विष्णु का राम धरा की दुहिता है सीता, अंश विष्णु का राम धरा की दुहिता है सीता, देवगणों के जय गीतों में रघुनंदन सीता, नीलांबर से मील न मानो धरती माता का स्वयंवर सफल मैथिली का। नीलांबर से मील न मानो धरती माता का स्वयंवर सफल मैथिली का, स्वयं